नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 5 दिसंबर 2021। और देखिए, फ्राइडे को हमने जो प्रोडिक्शन किया था, मार्केट ने परफेक्ट उसी तरह से ही रिएक्शन दिया है। जो टेलीग्राम चैनल पर फ्राइडे मॉर्निंग में मैं ट्रेड प्लान शेयर नहीं कर सका था, बट जो हमने थर्सडे को इवनिंग पे जो पोस्ट मार्केट एनालिस्ट का वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि मार्केट अगर खुल के सस्टेन रहता है और ऊपर की तरफ जाता है, हार हाई लगते हैं, यहाँ पर कहीं पर ही खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। तो देखिए, उसी तरह से यहाँ पर थोड़ा ऊपर खुलने के बाद ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक आया और वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाने गया, मैंने यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट किया और कुछ ही मिनटों के अंदर हमारा जो 120 130 पॉइंट का टारगेट था, वो इजीली अचीव हो गया। और देखिए, मैं बार बार आपको एक चीज बोलता हूँ कि हमें प्रॉपर वेट करना चाहिए। हमारे जो भी जोन है, वहां से जो भी रिएक्शन मिलता है, जो हमारा प्लानिंग हमने किया है, उस हिसाब से जब मार्केट रिएक्शन देता है तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए कुछ कंफर्मेशन का। आप देखिए, अगर आपने मॉर्निंग में किसी वजह से ये मूव कैच नहीं किया, अगर आप मॉर्निंग में ये जो मूव था इसको आप कैच नहीं कर सके, तो फिर आप देखिए, मैंने फिर थोड़ी देर के बाद एक चीज ये भी मैंने बाद में ये, हाँ, तो देखिए, यहाँ पर वापस ऊपर जाने के बाद देखिए, ये 5 मिनट का चार्ट है और फिर वहां से ये जो हमने काफी दिनों से जोन मार्क करके रखा था, मैंने कहा भी था आपको कि यहाँ से फिर अगर प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो हम यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट इनिशिएट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी में करेंगे, लॉन्ग करेंगे तो निफ्टी में करेंगे। बट निफ्टी में एक प्रॉपर रूम था, तो मैंने वहां पर लॉन्ग इनिशिएट करके जो मेरा पर डे का टारगेट रहता है, वो मैंने अचीव कर लिया था। तो अगर आप लॉन्ग में आपकी एंट्री मिस हो गई, तो आप ये शॉर्ट में भी, अगर यहाँ पर लो लो लग रहे थे, तो यहाँ पर भी कहीं पर आप प्लान करके शॉर्ट ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए, ये तो जब रिएक्शन दे रहा था तभी मैंने वीडियो पोस्ट किया था। आप देखिए तो मार्केट ऑलमोस्ट 311 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। और यही अगर मैं 5 मिनट का करूँ तो ये देखिए, मैंने कहा यहाँ पर ये आया, यहाँ पर एक अच्छा खासा पुल बैक आया और वापस फिर यहाँ से कंटिन्यू डाउन जाता गया। तो देखिए, मार्केट में इसी वजह से हम प्री एनालिस करते थे, ताकि हमें पता चले कि भाई लॉन्ग करना है तो उसका टारगेट कहाँ तक रखना है, और वहां से फिर क्या हमें वेट करना चाहिए, क्या प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि हम उस हिसाब से ट्रेड इनिशिएट कर सके। तो लेट्स सी, आज एनालिस्ट कर सकते हैं कि कल मंडे के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पहले निफ्टी में करते हैं, तो पहले निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो एक डोजी टाइप है, एक नीचे से सपोर्ट लिया है, ऊपर से थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हुआ है। यहाँ से ये जो एरिया है, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस हुआ है उसे। लेट्स सी, जोन वगैरह कुछ हो तो, जोन वगैरह तो कुछ है, शो नहीं हो रहा है। तो कल अगर फ्लैट या यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर ऊपर खुलती है, पॉसिबिलिटी है कल 60-70 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है। तो यहाँ पर खुलने के बाद अगर प्राइस को यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता और कंटिन्यू लो लो लग रहे हैं, तो फिर हम यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। पहला जो हमारा टारगेट है, ये जो गैप एरिया है, ये गैप एरिया फिल हो जाए, वहां तक का हमारा टारगेट रहेगा और फिर उसके नीचे तक का टारगेट हमारा रहेगा। एक प्लान ये है हमारा। दूसरा है कि अगर प्राइस जो है वो ज्यादा गैप डाउन अगर खुलता है, तो सपोज प्राइस ये जो लेवल है यहाँ पर कहीं पर खुल रहा है, इतनी पॉसिबिलिटी तो कम है, 100 125 पॉइंट नीचे खुलने का। तो यहाँ पर खुल रहा है तो वेट करेंगे। यहाँ पर अगर साइडवेज जाने के बाद फिर हायर हाई लगे, तो फिर यहाँ पर या थोड़ा वेट करेंगे, 3 से 4 हायर हाई लगे, उसके बाद ही लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। बाकी अभी यहाँ पर लॉन्ग का कुछ सिनेरियो लग नहीं रहा है। लॉन्ग अगर यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद इस तरह से अगर मोमेंटम दे रहा है, तो वेट कीजिए 80% यहाँ पर ब्रीच हो जाए और फिर पुल बैक के बाद जैसे ही हाई हाई लगना स्टार्ट हो, तब हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। तो पॉसिबल है कहीं पर भी खुले और वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है, तो वो हमारे पर ट्रेंड, एज पर एनालिस्ट, वो ज्यादा बेटर रहेगा शॉर्ट ट्रेड करना। अभी लॉन्ग थोड़ा रिस्की है, तो 3 से 4 अगर लॉन्ग हमें जाना है, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर ऊपर की तरफ जाए, तो 3 से 4 हायर हाई लगने के बाद ही हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। लेट्स सी, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। जस्ट अ मिनट, लेट्स सी, पहले वीकली का चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी में।
तो ये भी एक डोजी टाइप जैसा ही है। हाँ, यहाँ पर नीचे से एक सपोर्ट वगैरह लिया है ये एरिया से। लेट्स सी, डेली में कुछ खास सेटअप नहीं है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है, फ्लिप जोन जो हम देखते हैं कि पहले सपोर्ट है, अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वहां से एक रिजेक्शन मिला है। तो स्विंग टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास मोमेंटम नहीं है। और अभी मैंने एसजीएक्स भी चेक किया, 80 पॉइंट नेगेटिव है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल गैप डाउन की ही पॉसिबिलिटी है कि नीचे खुले। और अगर वहां पर अगर सपोर्ट नहीं मिलता और कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है तो हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है तो देखिए, अगर 30 40 50 पॉइंट के करीब करीब खुल रहा है तो फिर शॉर्ट का चांसेस 100 से 80 पॉइंट अगर निफ्टी नीचे खुल रहा है और बैंक निफ्टी भी 200 300 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो वेट कीजिए थोड़ा पुल बैक और फिर नीचे की तरफ जाए तो फिर हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट पे खड़ा है, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आया है। यहाँ पर खुलने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आया है। लेट्स सी, सेटअप वगैरह तो कुछ है नहीं। तो कल अगर जैसे दिख रहा है 60 70 पॉइंट नीचे खुले और ये भी 200 300 पॉइंट नीचे खुले, तो कल अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो वेट करेंगे यहाँ पर इस तरह से ऊपर जाने के बाद जैसे ही लो लो लगने स्टार्ट हो तो फिर यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर भी खुलता है और वहां से फिर लो लो लग रहे हैं तो फिर हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग जो है, सपोज यहाँ पर खुल के प्राइस इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है तो 3 से 4 हायर हाई लगने दीजिए। फिर यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग इनिशिएट करेंगे यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एनालिसिस रहेगा। बायस जो है वो हमारे नेगेटिव की तरफ ज्यादा है। प्राइस अगर खुलने के बाद सस्टेन नहीं करता और कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है तो फिर एक अच्छा सा हमारा टारगेट एरिया देखकर 100 125 पॉइंट या 150 पॉइंट के टारगेट एरिया के साथ हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी 40 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। थैंक यू।